हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 83। क्लास आपकी 9th है, सब्जेक्ट है मैथ्स और डेट है आज 8 फरवरी 2021। चैप्टर नंबर 13 की हमारी रिवीजन चल रही है और हम पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम के बारे में। रिवीजन में जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 46 हमारी आई है। तो फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चंस जो है हमें उसमें क्या करना है, एमसीक्यू दिए हुए हैं और टिक लगाने हैं। ठीक है, तो ये तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए, तो ये देखिए, सबसे पहले हमसे कहा गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस। स्पेयर ऑफ रेडियस का सरफेस एरिया निकालना है जो कि है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर है 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर ये है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर और सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसे हमें कैसे निकालना है, 3.14 से निकालना है। तो मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ, मैंने आपको सॉल्व करके नहीं दिखाए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 मिनट, ये बी पार्ट 622 सेंटीमीटर स्क्वायर और 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें थर्ड में बोला गया द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 5544 फाइंड इट डायमीटर। तो हमें इसका डायमीटर निकालना था, तो इसका आंसर है हमारा 42 सेंटीमीटर। फोर्थ में हमें कहा है एज्यूमिंग द अर्थ स्पेयर ऑफ 6370 किलोमीटर हाउ मैनी स्क्वायर किलोमीटर इन एरिया ऑफ लैंड इफ 3/4 अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। तो इसका आंसर है हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, तो अब है हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया फाइंड द डायमीटर ऑफ मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेसेस। तो इसका आंसर दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये तो हमारे एमसीक्यूज के आंसर्स हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन हम देख रहे थे, तो ये रहे हमारे 5th क्वेश्चन। लेट डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर हमने x ले लिया, लेट द डायमीटर ऑफ मून हमने x/4 ले लिया, रेडियस ऑफ अर्थ हमने लिया x/2, रेडियस ऑफ मून लिया हमने x/4 इजिकल्स टू x/4 1/2 में इंटू कर दिया। ठीक है, टोटल हमारा आया 8x/8। रेशियो ऑफ देयर SA, सरफेस एरिया ऑफ मून लिया, उसमें अंडरहुड उसमें हमने नीचे डिवाइड में लिया सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, जो हमने लिया 4 पाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर और 4 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा आया x/8 स्क्वायर, जिसे हमने ऐसे सॉल्व किया। तो इसका अगर नेक्स्ट पेज पर है जो मैं आपको दिखाऊंगी, तो यहाँ पर एक लाइन खींचेगी, वो इसके नीचे लिखा जाएगा डिवाइड में। ठीक है, चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, तो x/2 का स्क्वायर लिया इजिकल्स टू में हमने x/2/4 रखा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, x² से x² काटा, 4/64 आया, 4 1 जा 4 और 4 16 जा 64। तो हमारा रेशियो में आंसर हमें लाना था, है ना। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारा आया 1/16, रेशियो हमारा आया 1/6। तो ये हमारा आंसर हो गया 5th का। ठीक है, आगे में दिया है क्वेश्चन नंबर 6। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज द स्पेयर ऑफ रेडियस आर, फाइंड द फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हम इसके दिए हैं। हम पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ आंसर देखेंगे। 7th में हमसे कहा है स्पेयर ऑफ सिलेंडर कोन ऑफ द सेम रेडियस सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। 8th में हमसे कहा गया है शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज द सेम एज दैट ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दैट जस्ट एनक्लोज द स्पेयर। 9th में हमने करा द डायमीटर ऑफ स्पेयर इज डिक्रीज 25%, बट व्हाट परसेंट विल इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज। तो ये हमें क्वेश्चंस दिए हुए। 11th क्वेश्चन है। 10th हमें कहा गया है द इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर वेसल्स आर 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग स्क्वायर सेंटीमीटर सरफेस इज 5 पैसे। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट द वेसल ऑल ओवर। ठीक है, उसके बाद हमें 11th क्वेश्चन में बोला गया है
A wooden toy is the form of surmounted a hemisphere. The diameter of base of the cone is 16 centimeter and the height is 15. Find the cost of painting toy 7 per 100 स्क्वायर, है ना। चलिए तो आंसर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये रहा हमारा 6th। SA ऑफ स्पेयर लिया 4 पाई आर स्क्वायर। देन हमने उसको सॉल्व किया। सॉल्व करके फर्स्ट पार्ट में हमें नॉर्मल दे रखा था वो हमने लिखा। सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व किया तो वहाँ 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। देन हमने थर्ड पार्ट में क्या किया, इसको रेशो में लिया और इसको सॉल्व किया। सेम टू सेम थे, दोनों कट गए और जब हमारा आंसर आया 1:1। ठीक है। इसके बाद है 7th क्वेश्चन। देखिए ये रहा 7th। CSA ऑफ स्पेयर लिया हमने 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हमने सिलेंडर का CSA लिया 2 पाई आर एच। देन हमने इसको सॉल्व किया तो CSA ऑफ कोन हमने निकाला पाई आर एल। देन हमने एल निकाला। एल निकालने के लिए हमने आगे दिखा एल का फॉर्मूला यूज़ किया। फॉर्मूला यूज़ करके हमारा एल आया √5r। देन हमने CSA ऑफ कोन लिया तो हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आया √5 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमने रेशो निकालने के लिए क्या किया, 1 मिनट। उसके बाद हमने क्या किया, रेशो निकालने के लिए CSA ऑफ स्पेयर लिया। बेटे यहाँ पे इजिकल टू नहीं आएगा, यहाँ पे रेशो के साइन आएंगे। ठीक है, ये आप इजिकल टू मत लगाना। CSA ऑफ सिलेंडर लिया और CSA ऑफ कोन लिया तो 4 पाई से पाई कटे और यहाँ पर भी पाई कटे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटे तो 4 √5 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हमारा 7th का आंसर। 8th का आंसर देखिए, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हमने लिया 4 पाई आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस ऑफ एरिया सिलेंडर का लिया हमने दिस। अब हमने क्या किया, इसको हाइट ऑफ सिलेंडर हमने निकालने के लिए, ये मैंने आपको सिर्फ इतना शो किया है कि हमने हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकाली, R+R कर। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। सो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हमने इजिकल्स टू में ले लिया लैटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे है हमारा 9th। ये देखिए, तो 9th हमने लिया CSA ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व किया। बेटा ये D2R है। ठीक है, न्यू डायमीटर हमने D1 लिया। D1 में हमने 25/D लिया। उसके बाद में दिखाती हूँ, हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके हमें 3/4/D आया। न्यू CSA ऑफ स्पेयर को हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, इसको चेंज इन CSA ऑफ दिस, हमने इसको डिवाइड में ले लिया। देन हमने मल्टीप्लाई में 100 लिया। इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके हमारा जो आंसर आया वो -700/16 आया। हमने उसको चेंज किया परसेंट में, आंसर आ गया हमारा। तो ठीक है, हमारा 9th का आंसर कंप्लीट। अब देखते हैं 10th का। ये रहा हमारा 10th का। इंटरनल डायमीटर 24 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस हमने 24/2 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर इतना लिया। रेडियस देखिए बेटा यहाँ पर 25/2 है। ये इजिकल्स टू में हमने इसको सॉल्व किया, 12.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। उसके बाद हमने टोटल एरिया ऑफ पेंटेड लिया 2 पाई आर स्क्वायर -2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक आर हमने बड़ा लिया और एक छोटा लिया। देन हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करके यही वाला पार्ट नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है। हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद क्या, फिर हमारा आया आंसर 539/7, जिसका आंसर आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ली 170 स्क्वायर में 0.05। 77 सेंटी स्क्वायर में हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 3.85 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, इसके पीछे रुपीज़, आगे रुपीज़ है तो रुपीज़ में 3.85 हमारा आंसर आया 10th का। अब मैं दिखाती हूँ आपको 11th क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा 11th क्वेश्चन। टोटल एरिया टू बी पेंटेड एरिया हमने इतना लिया। डायमीटर लिया। रेडियस निकाला 8 सेंटीमीटर। एल निकालने के लिए हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया।
एल निकालने के लिए हमने इसको सॉल्व किया, हमारा एल आया 17 सेंटीमीटर। देन हमने इसको सॉल्व किया, हमने इस टाइप से लिखा, इसको हमने सॉल्व किया, फिर हमारा 5808/7 आंसर आया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया 829.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ली 7, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 7/100 लिया, इसको सॉल्व किया तो हमारा 7/100 आया और इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हमने पॉइंट हटा के 5808.791 लिखा, बाय हमने 4 0 लगाए, 1000 के 4 0 लगा के हमने इसको सॉल्व किया रुपीज़ में सॉल्व करके हमारा आया 58.0791 आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।